तो नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो अब देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। सीसीटीवी में भागता हुआ ये शख्स बरेली का पंचम यादव है और पीछे पीछे दौड़ रहे हैं गुंडे, बदमाश। ये किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी का एक्शन सीन नहीं, बल्कि हकीकत है। लेकिन ये किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं। भागते भागते पंचम यादव सीधा बीजेपी नेता के घर में घुस जाता है, लेकिन बदमाश तब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। और फिर आता है क्लाइमैक्स में एंट्री यूपी पुलिस की। बरेली से 25 किलोमीटर दूर फरीदपुर कस्बे में दुकानदार पंचम यादव नाम के शख्स का किसी बात को लेकर दूसरे समुदाय के गुड्डू नाम के शख्स से विवाद हो जाता है। फिर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि जानकारी के मुताबिक दूसरे समुदाय के मोइन आफ्ताब, गुड्डू, आरिफ समेत कई लोगों ने हमला बोल दिया। अब लड़कों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था जान का खतरा। आरोप के मुताबिक मारने की नीयत से बदमाशों ने पंचम यादव पर हमला बोला, जिसके बाद पंचम यादव जान बचाकर भागने लगा और भागते भागते सीधा पहुंचा बीजेपी के एमएलसी ठाकुर महाराज सिंह के घर के पास और सीधा घर में घुस गया। लेकिन बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा। तस्वीरें देखिए कैसे पंचम यादव जान बचाता हुआ सड़क पर दौड़ रहा है और पीछे पीछे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में बदमाश दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी नेता विधायक संगठन की एक मीटिंग में बरेली शहर गए हुए थे। घर पर पत्नी और मैनेजर मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक ये दबंग बार बार गाली गलौज कर रहे थे और पंचम यादव को बार बार घर से बाहर निकलने की धमकी दे रहे थे। अब आता है क्लाइमैक्स का सीन, जब पुलिस वालों को खबर दी जाती है और पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची तो बदमाश तितर बितर होने लगे। लेकिन इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़े 4 बदमाश। इस मामले को लेकर बीजेपी एमएलसी ने बताया, हाँ बिल्कुल, ये हमारी पत्नी वहाँ पे थी और एक सहाय करके डिम्पल और प्रेमपाल करके लड़का हमारे यहाँ रहता है, मैनेजर है हमारे यहाँ। तो उससे ये लोग बहस कर रहे थे कि नहीं लड़के, और मुझे लगता है कि अगर वहाँ और लोग नहीं आ जाते, अड़ोस पड़ोस के दुकानदार आ गए वहाँ पे, तब इनको लगा, वरना ये उनसे हाथापाई कर सकते। पुलिस क्या पहुंची? पुलिस तत्काल पुलिस को सूचना हुई, तत्काल पुलिस वहाँ पे पहुँची और उन्होंने तुरंत फिर कार्रवाई की और वहाँ रात में उन्होंने जो है हमारी सुरक्षा की भी चिंता की। वहाँ पर रात में होमगार्ड लगाए यहाँ पर, और बताया गया है कि कुछ लोगों को इन्होंने जो चूँकि सीसीटीवी कैमरे में देख के इन्होंने पहचाना और कुछ लोगों को इन्होंने पकड़ा भी। वहीं अब पुलिस इस मामले को लेकर हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में विवाद की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक पक्ष खुद को बचाने के उद्देश्य से घर में घुस गया एवं दूसरे पक्ष द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके से 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोइन आफ्ताब और आरिफ है। इस संबंध में अभियोग भी पंजीकृत कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये घटना अपने आप में कई बड़े सवाल उठाती है। सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश में अब बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सरेआम घटनाएं करने से पीछे नहीं हटते। वो झुंड बनाकर सड़कों पर दौड़ते हैं, टारगेट पर निशाना साधते हैं और किसी से डरते दिखाई नहीं देते। अब देखना होगा कि इस मामले में बाकी आरोपियों को कब तक गिरफ्तार किया जाता है। बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।